अतरी में लालू यादव जी आ जाएं, अपने बेटा को भेज दें, छोड़ दिए राजेंद्र यादव के बेटा को। तेजस्वी यादव चुनाव यहाँ से लड़े और मांझी जी का झंडा लेकर जो आदमी यहाँ से चुनाव लड़ेगा, अगर हरा देगा तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। कैसे सामना कीजिएगा, राजद का गढ़ कहा जाता है। इसीलिए कि मांझी साहब यहाँ से चुनाव नहीं लड़े हैं। जी हमने कहा ना कि न से नीतीश न से नालंदा हाँ। और म से मगध म से मांझी। मांझी जी का झंडा गड़ा जाएगा, वो चुनाव 3 सीट पर हम लोग लड़े ना गया में जी, 1 सीट हारे कि जीतन राम मांझी जी का ददिहाल ननिहाल ससुराल सब अतरी में है। जीतन राम मांझी जी का झंडा अगर यहाँ पर आ जाएगा तो किसी की क्षमता नहीं है कि उस झंडे को फिर उखाड़ दे। आज उन्होंने भी कहा कि हमको भी इस बात का एहसास है और हम पूरे राजनीतिक जीवन में अतरी में बहुत कुछ हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाए, इसलिए हम भी अब चाहते हैं अंतिम क्षणों में कि अतरी हमारे हिस्से में आए और अतरी में जो ये कुशासन का राज है, ये जो जंगल राज अभी तक पूरे बिहार में खत्म हो गया लेकिन अतरी में खत्म नहीं हो रहा, उसको हम दूर कर देंगे पूरी तरह से। रोशनाई लालटेन को चूर करके और बिजली यूनिट का जो हमने 125 बिजली यूनिट बिजली फ्री किया है, घर घर में एकदम एलईडी जला, उसके लिए जीतन राम मांझी जैसे लोगों को कोई ज़रूरत है और सारे लोग उनके साथ मुस्तैद हैं। उनकी एक आवाज़ पे आज देख रहे हो कि 20 से 25 हज़ार की भीड़ थी। इतनी भीड़ जुटाने में तो बड़े बड़ों को बुखार लग जाता है। लालू यादव तो कहते थे कि घोंघा चुनने वालों, बकरी चराने वालों, चूहा खाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो और रात में नरसंहार कराओ, यही तो उनका काम था। लालू यादव गरीबों के आवाज़ बने, खटिया पर बैठने का आज़ादी नहीं था। लालू जी आप जो है किसी दूसरे तरीक़ा से उनको बता रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी साजिश है और इसको हमको लगता है कि हम लोग तो उस समय बच्चे थे, अगर मैं होता उस जगह पर तो उनके नैरेटिव को उसी समय खत्म करता है। लालू यादव ने आवाज़ दी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आवाज़ दी है, संविधान लालू यादव ने लिखा है कि बाबा ये जितने लोग जो दलित आज विधायक और MP हो रहे हैं वो लालू यादव। हमेशा से जो है आप लोग लालू जी को टारगेट भी करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर। देखिए हम लोग लालू जी को टारगेट नहीं करते हैं, लालू जी लोगों को टारगेट करते हैं। हमारे मांझी साहब ने भाषण में कहा ना कि वो जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द हुआ लालू यादव के, और लालू यादव को ऐसा दर्द हुआ कि नीतीश जी के पैरों में जाके गिर गए। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा करोगे तो हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी, ये तो दलित का नेता दलितों का मसीहा हो जाएगा। और इसको लालू यादव ने बहुत देखी चालाकी से, उन्होंने नारा दिया भूरा बाल साफ करो। इसी मगध और शाहबाद की धरती पर क्या हुआ, दलितों का और सवर्णों का नरसंहार हुआ, उनकी जाति का तो नरसंहार नहीं हुआ। आपने भूरा बाल साफ हो तो मैंने वही कहा कि अगर भू से भूमिहार वो कहते हैं साफ करो तो भू से भूया भी होता है, रस से राजपूत कहते हैं साफ करो तो रस से रजवार भी होता है। तो ऐसे लोगों को और भी जातियां हैं। तो भाई आप जब ऐसे नैरेटिव को गढ़ते हैं और आप अपने गुंडों को इस तरह का कह लीजिए कि बल देते हैं तो वो तो जाकर मान मर्दन करते हैं। किनका मान मर्दन करते हैं? जीतन राम मांझी जी स्पीच के दौरान कह रहे थे कि 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यदि अतरी विधानसभा हम पार्टी के खाते में जाती है तो किस प्रकार से तैयारी है आप लोग? नीतीश कुमार जी तमाम चीज़ों पे ध्यान रख रहे हैं, जैसे अभी महिलाओं के खाता में 10-10 हज़ार रुपया भी जा रही है, तो वो सभी जो है जैसे कि आप हम पार्टी से हैं तो बोल रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने पहले इसके लिए लड़ाई लड़े, लेकिन वही यदि राजद से यदि हम लोग ये सवाल करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे तेजस्वी बाबू ने पहले इसके लिए आवाज़ उठाया कि 200 यूनिट बिजली हमने एजेंडा तय किया और अब जो है नीतीश कुमार जी उसको पारित कर रहे हैं। कहाँ एजेंडा तय किया? सरकार में रहते हुए नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ वो भी सरकार में रहे थे ना, तो उसमें मुंह में टेप लग गया था कि भाई। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है अतरी विधानसभा के गहलौर में। इस प्रांगण में आज जो है 20,000 की ऊपर संख्या में जनता मौजूद थे, क्योंकि आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन सह झूमर कार्यक्रम था, जहां पे आज हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, मांझी जी का भाषण भी सुने। बाकी हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्याम सुंदर शरण जी हैं, जो कहीं न कहीं विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी जनता से मिल रहे हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दावेदारी भी है अतरी ऐसी कि यदि NDA से हम पार्टी के खाते में यदि अतरी विधानसभा जाती है तो चुनाव लड़ने की ही तैयारी है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। स्वागत होगा सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखा गया कि गहलौर के प्रांगण में मतलब हजारों की संख्या में लोग मौजूद है, मांझी जी का भाषण भी सुने। आखिर इस जन सैलाब को दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? नहीं देखिए, जन सैलाब दिखाने का किसी को नहीं है जी। हमको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये संस्कृति को बचाने का, सभ्यता को बचाने का, और मांझी साहब जो इस संस्कृति संवाहक हैं, वो जो सबसे बड़े झंडावरदार हैं संस्कृति को, इस सभ्यता को उन्होंने देश और दुनिया में स्थान दिलाया है। उन्होंने दशरथ मांझी जी को भी कह लीजिए कि उनके काम को
जब वो लालू राज में भटकते थे, लालू जी उनसे मिलते नहीं थे, जी। तब वो जब सुशासन का राज आया, तब मांझी साहब ने उनको भी एक बड़ा नाम देने का काम किया। आज पूरी देश और दुनिया जानती है। तो मांझी साहब तो धरती पुत्र है ना। जी। मांझी साहब गरीबों के नेता हैं, मांझी साहब जन नेता हैं, मांझी साहब कोई धनबलियों के नेता नहीं है, मांझी साहब इन गरीब गुरबों के लिए कुर्सी त्यागने वाले नेता हैं, मांझी साहब इनके लिए सदन और सड़क में फर्क करने वाले नेता नहीं हैं। मांझी साहब को जब भी मौका मिला उन्होंने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई, गरीबों का मान मर्दन रखा और गरीबों के सम्मान हकूक़ के लिए सब कुछ करने का काम किया। तो हम समझते हैं कि इस समाज की सभ्यता और संस्कृति को जो धीरे धीरे गांव से कह लीजिए कट रहा है, मिट रहा है। पहले जितिया के बाद 15 दिनों तक झूमर गांव-गांव में होता था, आज आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। तो इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता फैलाना और दुनिया को दिखाना भी इनके जो पूर्वजों का और इनका जो संस्कृति है वो कभी खत्म नहीं होगा। उसके लिए जीतन राम मांझी जैसे लोगों को कोई ज़रूरत है और सारे लोग उनके साथ मुस्तैद हैं। उनकी एक आवाज़ पे आज देख रहे हो कि 20 से 25 हज़ार की भीड़ थी। इतनी भीड़ जुटाने में तो बड़े बड़ों को बुखार लग जाता है। एक बात जो है अपने मंच पे दहाड़ रहे थे, बोले भी पूरा बाल साफ करो। जो अभी अत्रि विधानसभा से ही बात चली थी उसके बारे में बोल रहे थे कि भू मतलब भूइयाँ भी होता है। तमाम मुद्दों को कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो सच है ना। और इसको लालू यादव ने बहुत देखी चालाकी से। उन्होंने नारा दिया भूरा बाल साफ करो। इसी मगध और शाहाबाद की धरती पर क्या हुआ? दलितों का और सवर्णों का नरसंहार हुआ, उनकी जाति का तो नरसंहार नहीं हुआ। आपने भूरा बाल साफ को, तो मैंने वही कहा कि अगर भू से भूमिहार वो कहते हैं साफ करो तो भू से भूइयाँ भी होता है, र से राजपूत कहते हैं साफ करो तो र से रजवार भी होता है। तो ऐसे लोगों को और भी जातियां हैं। तो भाई आप जब ऐसे नैरेटिव को गढ़ते हैं और आप अपने गुंडों को इस तरह का कह लीजिए कि बल देते हैं, तो वो तो जाकर मान मर्दन करते हैं। किनका मान मर्दन करते हैं? नक्सलिज्म के आड़ में और ऐसे नरसंहारों के आड़ में सबसे ज़्यादा अगर किसी का मान मर्दन हुआ, किसी के स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश की गई, किसी को मिटाने की कोशिश की गई, तो सवर्णों के साथ साथ इन दलित वर्गों को भी मिटाने की साजिश रची और किया गया। हजारों माएँ विधवा अपने बच्चों को खो दी, हजारों औरतों ने अपने सुहाग को खो दिया, हजारों बहनों ने अपने कलाई की राखी को खो दी। तो इसका हिसाब कौन देगा? तो हम लोगों को वही बताने कि इनके जाल में मत फंसिएगा। ये केवल उन 4 जातियों को नहीं, इनका निशाना सबको ही है। और लालू यादव का निशाना तो यादव भी है। लालू यादव तो यादव जाति को भी मिटाने का प्रयास किया। राम लखन बाबू का इतिहास और सारे जो ऐसे नेता हुए उनके सबका इतिहास आप देख रहे हो कि उसको मिटाने का काम किया लालू यादव ने। आज तो हम चैलेंज करते हैं कि आज यादव समाज भी उनसे पूछ रहा है कि तुमको यादव का वोट चाहिए, यादव की बेटी नहीं चाहिए। दारोगा बाबू की बेटी पोती उनके घर में बहू बनकर आए, उसको धक्का मार कर निकाल दिया। अपने दूसरे बेटे की शादी कहाँ की? वो नारा देते थे चल लागल लागल चल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गया, बेटा पहुंच गया कलकत्ता ब्याह करने। उनको बिहार की बेटी, कोई यादव की बेटी शादी करने के लिए भी नहीं। तो लालू यादव वोट लेंगे लेकिन बेटी उनकी नहीं लेंगे। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो उनका साजिश है, ये जो गरीबों को मिटाने की उनकी जो ख्वाहिश है, वो सब अब जनता के बीच में है, पर्दाफाश है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हमने कहा है कि अगर आप भूरा बाल साफ करो की बात किए हैं कि सारे लोग, ये दलित वर्गों में भी जो लोग हैं, वो सब आपके खिलाफ आपको ठंडा कर देंगे। हमेशा से जो है आप लोग लालू जी को टारगेट भी करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर के। देखिए, हम लोग लालू जी को टारगेट नहीं करते हैं, लालू जी लोगों को टारगेट करते हैं। हमारे मांझी साहब ने भाषण में कहा ना कि वो जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द हुआ लालू यादव के, और लालू यादव को ऐसा दर्द हुआ कि नीतीश जी के पैरों में जाके गिर गए। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा करोगे तो हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी, ये तो दलित का नेता, दलितों का मसीहा हो जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद हम लोगों ने किसी को उठने नहीं दिया। कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर जी को मारा, हमने रामसुंदर दास जी को दबाया, हमने कह लीजिए कि रामविलास पासवान जी को दबाया, जगजीवन बाबू के हमने इतिहास को मिटाया। अब तुम इसको मौका दे रहे हो तो हम लोगों की राजनीति मिट जाएगी। तो ऐसे साजिशकर्ताओं को लालू यादव जो पल पल दलितों का शोषण करते हैं, वो जो कहते हैं जिन्न में पिटारे में हमारा जिन्न बंद है, वो जिन्न किसको कहते हैं? वो इन्हीं लोगों को कहते थे। गोली के दम पर, राइफल के दम पर, बम के दम पर वो बूथ लूट लेते थे और गरीबों को वोट नहीं देने देते थे और कहते थे गरीब हमारे साथ। आज जब गरीब वोट दे रहा है तब वो कह रहे हैं कि देखो बूथ चोर वोट चोर। तो झोली और गोली ये अतरी में नहीं चलेगा। जीतन राम मांझी धरती के लाल हैं। जीतन राम मांझी जी के जो लोग हैं, वो जो उनके झंडा बरदार हैं, उनका नारा है कि भारत के गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो। गरीबों की पार्टी और गरीबों को लेकर के चलने वाले जीतन राम मांझी के आगे लालू यादव तो बहुत छोटी चीज़ है, अब कोई टिकने वाला नहीं। लालू यादव गरीबों के आवाज़ बने, खटिया पर बैठने का आज़ादी नहीं था लालू जी दी, आप जो है किसी दूसरे तरीक़ा से उनको बता रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी साजिश है, और इसको हमको लगता है कि हम लोग तो उस समय बच्चे थे, अगर मैं होता उस जगह पर तो उनके नैरेटिव को उसी समय खत्म करता है। लालू यादव ने आवाज़ दी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आवाज़ दी है, संविधान लालू यादव ने लिखा है।
ये जितने लोग जो दलित आज विधायक और एमपी हो रहे हैं वो लालू यादव के चलते हो रहे हैं। क्या मखदूमपुर में वो लालू यादव अपने बेटा को बना देंगे विधायक? उनको है हस्ती। और लालू यादव को जहां अपने बेटा को बनाने की है वहां किसी दलित को बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, राज्यसभा सांसद किसी को भेजे हैं। ये लालू यादव जो कहानी कह रहे हैं, बाबू जगजीवन राम से बड़ा कोई मतलब बिहार में चेहरा होगा क्या? रामविलास पासवान जी को उन्होंने पैदा किया था क्या? राम सुंदर दास जी को उन्होंने पैदा किया था क्या? और ये तमाम वैसे लोग, बाबा साहब दलित के कह लीजिए कि भगवान हैं, रहेंगे। उनको तो भारत रत्न नहीं दिया जिस कांग्रेस ने, आज उस कांग्रेस पार्टी के गोद में खेल रहे हैं। तो लालू यादव जो ये नैरेटिव सेट करते हैं ना, गरीबों को समझने होगा। और दलित वर्ग अब उसको समझ रहा है, मांझी साहब उसको समझा रहे हैं कि दलितों को हक और हुकूक दिया है तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाया आपको श्री बाबू ने, दलितों के लिए लड़ाई लड़ी आचार्य विनोबा भावे ने, दलितों के लिए जमीनों को दान किया सवर्णों ने, और ये लालू यादव उनके भगवान हो गए। मतलब केवल उनको बेवकूफ़ बनाना। दलितों को आज नहीं, जब से भारत बना, आज़ाद हुआ, तब से उनको आरक्षण की सुविधा है, नौकरी में हो, राजनीति में हो, हर जगह। तो ये भगवान कैसे बन गए, यही नैरेटिव है, यही दलित वर्ग अब समझ रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वो पूरी तरह से समझ रहे हैं। दशरथ मांझी जी को सटने नहीं दिया जिस लालू यादव ने, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी जी के जब सरकार आई तो दशरथ मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। इसी फर्क को समझना है। जीतन राम मांझी जी इस समाज के सबसे आज के अम्बेडकर हैं, और जीतन राम मांझी के आगे अब लालू यादव की एक नैरेटिव नहीं चलेगी। जीतन राम मांझी जी स्पीच के दौरान कह रहे थे कि 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यदि अत्रि विधानसभा हम पार्टी के खाते में जाती है। तो किस प्रकार से तैयारी है आप लोग? देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी को अगर सत्ता में जितनी हिस्सेदारी मिलेगी वो अपने चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करवा पाएंगे। ये लोकतंत्र का कह लीजिए खूबसूरती भी है, ये लोकतंत्र का एक कह लीजिए कि वो चेहरा भी है। तो संख्या बल तो चाहिए। तो हमको अगर उनकी आवाज़ बनना है, हमको उनके आवाज़ को इम्प्लीमेंट कराना है। धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। उनके 34 एजेंडे आज देखिए लगभग काम कर रहे हैं ज़मीन पर। उन्होंने कहा 2000 रुपये पेंशन करो, आज देखिए 1100 रुपये हो गए। 200 से 400 पेंशन उन्होंने किया। उन्होंने गरीबों के लिए बिजली मिल की माफ़ी की बात किया, देखिए 125 यूनिट बिजली माफ़ हो गया। वो 5 डिसमिल जमीन की बात करते हैं गरीबों के लिए। आज देखिए प्रधानमंत्री जी के आने के बाद कैसे इंदिरा आवास के नाम पर इक्का दुक्का आवास मिलता था, देखिए लाखों लाख गरीबों को आवास मिल रहा है। उनके कहने पर सारी चीज़ें हो रही हैं। आज गरीबों के, दलितों के टोलों में सड़कों को जोड़ने का काम इसी नीतीश कुमार जी ने किया। लालू यादव तो कहते थे कि घोंघा चुनने वालों, बकरी चराने वालों, चूहा खाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो और रात में नरसंहार कराओ। यही तो उनका काम था कि दिन में ये बोलो और रात में उनका नरसंहार करा दो, उनका मुड़ी कटवा दो। देखिए नीतीश कुमार जी तमाम चीज़ों पे ध्यान रख रहे हैं। जैसे अभी महिलाओं के खाता में 10-10 हज़ार रुपया भी जा रही है। तो वो सभी जो है, जैसे कि आप हम पार्टी से हैं तो बोल रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने पहले इसके लिए लड़ाई लड़े। लेकिन वही यदि राजद से यदि हम लोग ये सवाल करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे तेजस्वी बाबू ने पहले इसके लिए आवाज़ उठाया कि 200 यूनिट बिजली हमने एजेंडा तय किया, और अब जो है नीतीश कुमार जी उसको पारित कर रहे हैं। कहाँ एजेंडा तय किया? सरकार में रहते हुए नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ वो भी सरकार में रहे थे ना, तो उसमें मुंह में टेप लग गया था कि दही जम गया था। एक शब्द बोलने की हिम्मत थी, औकात थी नीतीश कुमार के सामने, पीछे न खड़े रहते थे। अरे नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया तो विधायक बन गए, नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया तो उप मुख्यमंत्री बन गए, नहीं तो कोई पूछने वाला था। और नीतीश कुमार का आशीर्वाद में तो कहा ना बहन हो गई सांसद, देखिए सिंगापुर से आई, भाग गई फिर। तो ये लोग, इन लोगों को भी पता है। हमने कहा ना कि नीतीश कुमार के आशीर्वाद के बिना अब लालू परिवार का कुछ होना नहीं। इसलिए गाहे बगाहे देखिए जब सत्ता बदलने लगती है सब परिवार जाके लाल लोट हो जाएगा, पैर पकड़ लेगा नीतीश कुमार जी कि हम रहेंगे हम रहेंगे हम रहेंगे। और जब नीतीश जी कभी उनको समाजवाद के नाम पर कुछ मौका दे देते हैं तो देखिए एक आदमी 5-5, 6-6 विभाग लेके रखा, और देखिए तेजस्वी यादव उसी 14-17 महीने की सरकार में कितना मोटा हो गए, हाथी के जैसा। पहले कैसे थे? तो जब उनको मौका मिलेगा तो खा पी के अपना सब, तो कभी चारा खा जाएंगे, कभी अलकतरा पी जाएंगे, कभी गरीबों का राशन खा जाएंगे, कभी कुछ खा जाएंगे। तो ये सब अब चलने वाला नहीं है। उस सब नैरेटिव उनका अब राघोपुर के पानी में बह गया। राघोपुर की जनता भी उनको इस बार जिताने वाली नहीं है। अतरी में तो खैर छोड़ दीजिए, अतरी में जीतन राम मांझी जी पूरे तरह से झंडा गाड़ चुके हैं। और उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था, आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी जी का ददिहाल, ननिहाल, ससुराल सब अतरी में है। जीतन राम मांझी जी का झंडा अगर यहाँ पर आ जाएगा तो किसी की क्षमता नहीं है कि उस झंडे को फिर उखाड़ दे। आज उन्होंने भी कहा कि हमको भी इस बात का एहसास है, और हम पूरे राजनीतिक जीवन में अतरी में बहुत कुछ हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाए, इसलिए हम भी अब चाहते हैं अंतिम क्षणों में कि अतरी हमारे हिस्से में आए। और अतरी में जो ये कुशासन का राज है, ये जो जंगल राज अभी तक पूरे बिहार में ख़त्म हो गया लेकिन अतरी में ख़त्म नहीं हो रहा, उसको हम दूर कर देंगे पूरी तरह से। रोशनाई लालटेन को चूर करके, और बिजली यूनिट का जो हमने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, घर घर में एकदम LED जला देंगे। आप बोल रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी का
पूरे मतलब पारिवारिक जीवन यहीं का है, पैतृक गांव हुआ, ससुराल हुआ, ननिहाल हुआ, सब कुछ है। लेकिन राजद का गढ़ है ये, 30 वर्षों से एक ही परिवार से लगातार विधायक है। कैसे सामना कीजिएगा? राजद का गढ़ कहा जाता इसीलिए हाँ। कि मांझी साहब यहाँ से चुनाव नहीं लड़े हैं। जी। हमने कहा ना कि न से नीतीश न से नालंदा हाँ। और म से मगध म से मांझी। जी। मांझी जी का झंडा गड़ा जाएगा। वो चुनाव 3 सीट पर हम लोग लड़े ना गया में जी, एको सीट हारे। पिछले 2020 में देखेंगे आपने देखा हो कि हमारे गठबंधन की स्थिति खराब थी, लेकिन हमने गया जी में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, तीनों पर माथा पटकते रह गए हम लोग। एक कह लीजिए कि एक तरफा तीनों चुनाव जीते। और बहुत बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात कहेंगे कि लालू जी अपने घर में जीतते हैं। गोपालगंज में हिम्मत है चुनाव लड़ने की? बेटा को राघोपुर से चुनाव लड़ाना पड़ता है, महुआ कभी हसनपुर, कभी इधर उधर, भागा दौड़ी कर रहे हैं। अतरी में लालू यादव जी आ जाएं, अपने बेटा को भेज दें। छोड़ दिए राजेंद्र यादव के बेटा को, तेजस्वी यादव चुनाव यहाँ से लड़े और मांझी जी का झंडा लेकर जो आदमी यहाँ से चुनाव लड़ेगा, अगर हरा देगा तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। इस जगह से क्या ऐलान करना चाहेंगे जनता के लिए? अतरी विधानसभा की जनता के लिए क्या ऐलान? जनता के लिए एक ऐलान है कि आपका सबरी प्रतीक्षा खत्म होने वाला है। आप जिस राम के इंतजार में थे, वो राम अब जीतन राम मांझी लेके आने वाले हैं। जीतन राम मांझी जी ने ठान लिया है कि जितने ताड़का, बाली, सुबाहु ये सब हैं मारीच, इन सबों का अंत होगा, खर दूषण सब समाप्त होगा और लंका को कि उनका कोई हनुमान आकर जलाएगा। एक नया रोशनी होगी, एक नया विहान होगा। अतरी भी बिहार के उस विकास से, देश के उस विकास से जुड़ेगा। बोध गया और राजगीर के विकास में बीच में जो अतरी त्रिशंकु की भांति झूल रहा है, उसको हम पार करेंगे। एक नया पतवार लेकर जीतन राम मांझी जी जिसको भेजेंगे, वो इस अतरी के उस सैकड़ों वर्ष के लिए कह लीजिए, आज़ादी के बाद कह लीजिए, जो विकास से मरहूम है, जो इन वादियों को आप देख रहे हैं, उन वादियों को कश्मीर की घाटियों की तरह सजा देंगे। अतरी सबसे बड़ा इस बिहार का, इस मगध का पर्यटन स्थल हम लोग बनाएंगे। आने वाले समय में देखिएगा, आगे 5 साल में जैसे गया जी का विकास हो रहा है, अतरी का उसी सवाल रहेगा सर। अभी जिस जगह पर मौजूद है, यह गहलौर घाटी है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी, जिन्होंने 22 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो है पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बनाया, उनको भारत रत्न नहीं मिला, उनके लिए क्या कुछ कहना? इसका संघर्ष हम ही लोग कर रहे हैं। इसका संघर्ष जीतन राम मांझी जी बरसों से कह रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने, देखिए हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम लोग सब समग्र समाज को लेकर के चलने वाले हैं। मांझी साहब ने अपने राष्ट्रीय परिषद में इसका प्रस्ताव लिया कि दशरथ मांझी जी को, भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी को और इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू को, तीनों को भारत रत्न दिलाना है। कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों ने भारत रत्न दिला लिया। अब 2 लोग बचे हैं। निश्चित तौर पर मांझी जी की ताकत मजबूत होगी। मांझी जी आज नरेंद्र मोदी जी के दुलरुआ मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी के चहेते लोग हैं, तो निश्चित तौर पर आज न कल हमारा वो भी काम पूरा होगा। जैसे दशरथ मांझी जी को पहचान दिलाया, वैसे ही दशरथ मांझी जी को भारत रत्न भी दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको टाइम देने के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं श्याम सुंदर सर के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता की समस्या को भी देख रहे हैं। अभी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी यहाँ से भाषण भी देकर के गए। उन्होंने कहा कि यदि खाते में आती है तो जीत निश्चित है। 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें भी कहे हैं।